नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार प्यारे बच्चों। चलिए, तो बच्चों टॉपिक आप लोग क्या पढ़ रहे थे? एवरेज टॉपिक आप लोग एवरेज पढ़ रहे थे और कई दिनों के बाद आज फिर से कंटिन्यू बेटा आपकी कंप्लीट क्लासेस का दौर शुरू हो रहा है। शीट नंबर 2 पे बेटा आप लोग काम कर रहे थे ना? अरे बताओ, शीट नंबर 2 चल रही थी अपनी? हाँ जी बेटा, ये जो शीट नंबर 2 है ये बहुत ही बेसिक प्रकार की शीट थी। मैंने आपको बताया था कि एलिगेशन का ही पूरा कंसेप्ट इसमें काम आता है। एलिगेशन का पूरा मामला, एलिगेशन की पूरी कहानी आपको इस टॉपिक में जो ट्राई करनी है, सेम बात है बेटा। एलिगेशन टॉपिक पहले आपने पढ़ा हुआ है और वही बात हमारी चल रही है। किसने बताओ, आपने 12 सवाल कर लिए थे क्या? बेटा आपने 12 के बाद कुछ आगे और भी सवाल करने की कोशिश करी? कुछ 12 के बाद आपने आगे भी सवाल करने की कोशिश करी होगी। बेहद देखो आसान प्रकार के सवाल थे। बॉयज और गर्ल्स में आपको दिया गया, लड़कों की औसत आयु 16.4 है, लड़कियों की आयु 15.4 है और पूरी क्लास का एवरेज दिया है 15.8। इट्स 100% बेटा एलिगेशन। आपको पता है सर, इनका डिफरेंस आ रहा है 0.4, इनका डिफरेंस आ रहा है 0.6, तो रेशो 2:3 का बनना चाहिए। आप सबका उत्तर भी देख पा रहा हूं, एकदम सही जानकारी, एकदम इजी बात है दोस्तों। देखिए, आपको मैंने इस सवाल में डेविएशन के आधार पे काम करना बताना है बेटा। देखिए, अगर आप एलिगेशन ट्राई करते हैं तो भी हो जाएगा। एलिगेशन तो ठीक है, एक मेथड है जो आपने यूज कर ही लिया बेटा। 6 बच्चों की औसत आयु है 16 साल, बाकी बचे 24। इनकी औसत आयु मुझे पता नहीं है, पूरी क्लास का एवरेज आ रहा है बच्चों 15। जानते हैं सर, संख्या आ रही है 1:4, इनका डिफरेंस 1 है, 4 की वैल्यू 1 है, 1 की वैल्यू आएगी 0.25, तो यहां बनना चाहिए 14.75। अगर बच्चों मैं वर्ष और महीने की बात करूंगा तो क्या आप इसे 14 साल और 9 महीने बताएंगे? एक साल में 12 महीने होते हैं, 14.9 बताएंगे। यही सवाल अगर आपने डेविएशन से किया तो भी बताओ आसान है क्या? डेविएशन से भी आपको बात पता है ना सर, 30 स्टूडेंट्स हैं, इनका एवरेज दिया है 15 साल। जो 6 स्टूडेंट हैं इनका एवरेज आ रहा है सर 16। जो बाकी के 24 स्टूडेंट हैं उनका तुम्हें एवरेज ज्ञात करना है। तो आप क्या देखोगे, इनका डेविएशन आ रहा है +1, 6 लोगों का डेविएशन +1 है, टोटल 6 बन गया। अब ये दोस्तों अगर आपको इन 24 पे सेट करना है तो इनका डेविएशन माइनस का 24 करोगे, माइनस का 6 करोगे, माइनस का 1/4, यानी कि 1/4 वर्ष है। आप इसे कहोगे 3 महीने, तो 14 में से 3 महीने घटाओगे 15 में से, तो 14 साल और 9 महीने बनेगा। दोनों तरीकों से आपको सवाल घर पे ट्राई करना था। आपको बेसिक एलिगेशन भी आना चाहिए और आपको डेविएशन भी आना चाहिए बेटा। डेविएशन के बिना मामला गड़बड़ है, डेविएशन के बिना कहानी गड़बड़ है। मुझे बताओ बेटा, 15 नंबर सवाल सबने कर लिया होगा? ये सवाल आप सबने कर लिया होगा? जल्दी बताओ, सबका उत्तर सही आ रहा है? आगे चलो ना बेटा, क्योंकि ये सब चीजें मैं एलिगेशन में बता चुका हूं बेटा। ये सारी चीजें मैं आपको एलिगेशन के टाइम पे बता चुका हूं। अब ये कोई नई कहानी नहीं है। एक अच्छा 30 तक डन है। अच्छा बच्चों मुझे बताओ, मैं देखता हूं सवाल में 30 तक क्या है। ये भी इजी है, ये भी इजी है। आप मुझे बता दो 16 से लेकर 30 तक में किसी सवाल पे आपकी कोई गाड़ी अटकी बेटा? सब लोगों ने ट्राई किए सवाल, जिस किसी बच्चे की 16 से लेकर 30 में किसी भी सवाल पे गाड़ी अटकी तो मुझे बताओगे। एक मेरे पास डाउट आया 21, ये तो कई बच्चों का डाउट आ गया, कोई बात नहीं। 21, 24, 25, 29, कोई और? जो नंबर लिख दिया उसके अलावा बताओ ना। 21, 24, 25, 29, 27। अगर मैं 2-4-5 मिनट का और वेट कर लूंगा तो मुझे लग रहा है नंबर पूरे हो जाएंगे अपने। अगर बेटा ये 5 सवाल और कर लिए जाएं तो बता दो 16 से 30 तक की बात कंप्लीट है। तो चलिए मैं मूव करता हूं सवाल नंबर 21 पे। इसे कई बच्चों ने पूछा है, इसे करना हमारे लिए आवश्यक है। सुनो, एक छात्र 10 अंकों की संख्या का औसत निकालता है। ओके, 10 अंकों की नहीं, 10 2 अंकों की संख्या का, 10 2 अंकों की संख्याएं हैं, उनका औसत निकालता है। संख्याओं की नकल करते हुए वह गलती से एक संख्या के अंकों को उलटकर लिख देता है।
परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 6.3 कम आया संख्या के अंकों का अंतर जिसमें उसने गलती करी है। बेटा मेरी बात को ध्यान से समझना, लैंग्वेज क्या है। एक बच्चे के पास ना बेटा 10 नंबर थे 2 डिजिट वाले, ऐसे 10 नंबर थे 2 डिजिट वाले। बेटा 2 डिजिट के बताओ नंबर कौन से होते हैं? 7, 8, 9, 10। 2 डिजिट का नंबर क्या होता है बेटा? नहीं 2 डिजिट का, हाँ 9 से नहीं बेटा 10 से लेकर 99 तक के नंबर है ना, इनको अपन कहते हैं 2 डिजिट। इनको लिखने में 2 अंकों का योग होता है, 2 डिजिट होती है। अब एक बंदा इनका एवरेज ज्ञात करना चाह रहा था, एक बच्चा इनका एवरेज ज्ञात करना चाह रहा था। चलो जो भी इनका एवरेज ज्ञात करता तो क्या करता? आप कहना जी वो उसके अंकों को जोड़ता, 10 से भाग देता और ये बनता। अब जो वो नंबर इसकी बेटा कॉपी कर रहा था ना, जब बच्चा बेटा इसकी कॉपी कर रहा था तो उससे गलती पता क्या हो गई? उससे गलती पता क्या हो गई? उसने एक नंबर को पलट के लिख दिया। मान लो ये नंबर उसके सामने एक्स वाई था ना, तो उसने वाई एक्स लिख दिया, समझ रहे हो? बाकी सब तो पलट दिया, यहां बाकी सब सेम है। कह रहे हैं एक संख्या के अंकों को उलट दिया, एक संख्या के अंकों को उलट दिया। कोई एक संख्या उसने उलट दी है। अगर एक्स वाई था तो वाई एक्स है, वाई एक्स है। अरे 10 मैंने क्यों नहीं लिया? 10 लिया तो है बेटा, मेरे को सारे नंबर नहीं लिखने हैं। मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी नंबर हो सकते हैं, 10 और 99 के बीच में कोई भी नंबर हो सकते हैं। हमने कहा जी ये सारे नंबर एक्स वाई और ये हो गया वाई एक्स, ठीक है। अब ऐसा करने पर क्या हुआ? ऐसा करने पर क्या हुआ? उसका उत्तर सही उत्तर से 6.3 कम आया है। यानी बच्चों पुराना एवरेज अगर ए था तो नया एवरेज 6.3 आया है। क्या तुमको इतनी बात समझ में आई? क्या तुमको इतनी बात समझ में आई? देखो इसने 9 नंबर तो सेम लिखे हैं, 10वां नंबर पलट के लिख दिया, तो इससे आपके एवरेज में 6.3 की कमी आई है। बच्चों एवरेज में इतनी कमी आई है, इसका मतलब टोटल में 63 की कमी आई है क्या? अरे 10 संख्याओं का एवरेज था, अगर एवरेज में 6.3 की कमी आई है तो टोटल में कितनी कमी आएगी? सर टोटल में कमी आएगी 63 की, टोटल में कमी आएगी 63 की। सर टोटल में 63 की कमी आएगी। बेटा ये जो 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है, क्या आप इसे 10x प्लस वाई कह सकते हैं? हम डबल डिजिट के नंबर को इस प्रकार लिख सकते हैं ना, हम 2 अंकों की संख्या को इस प्रकार लिख सकते हैं। और ये जो वाई एक्स है, वाई एक्स, इसको क्या बच्चों 10y प्लस एक्स कह सकते हैं? हाँ सर इसको ऐसा लिखने का तरीका होता है यूनिटरी में। इन दोनों का डिफरेंस क्या बच्चों 63 है क्या? क्या इन दोनों का डिफरेंस 63 है? इसमें से इसे घटाओगे तो 63 बनना चाहिए। सर 10x में से x घटाओगे 9x, y में से 10y घटाओगे माइनस का 9y, बराबर का आ रहा है 63। तो x माइनस वाई कितना बनेगा? 63/9 करेंगे, 7 इज द करेक्ट आंसर। 7 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। 2 डिजिट के नंबर लिखने का मतलब होता है 10x प्लस वाई, डिजिट को पलट दिया तो 10y प्लस एक्स। दोनों का डिफरेंस अगर एवरेज में 6.3 का है तो टोटल में डिफरेंस आएगा 63 का। और इसी कहानी को सॉल्व करके उत्तर बन गया 7। जिन जिनका डाउट 21 था, क्या बच्चों क्लियर हो गया? 21 नंबर सवाल समझ में आ गया सब लोगों को? इसके बाद आपने सवाल पूछा है मुझसे 24, 25, 24, 25, 24, 25। ये लो बेटा, सुनो 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 सुनो। देखो इसमें ना हमसे ब्लंडर मिस्टेक हो गई सब। हम तो एक नंबर का एवरेज ज्ञात करना चाह रहे थे और एवरेज ज्ञात करने में हमें बहुत बड़ी गलतियां, हमसे ब्लंडर मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हो गई सुनिए। 100 संख्याओं का औसत 63 है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि जिनका मान 37 और 76 है, इनको गलती से 73 और 67 लिख दिया था। और साथ में यह भी पाया गया कि कुल संख्या 90 थी, तो सही औसत ज्ञात करना है। सही औसत सुनो बेटा, आपके सामने 100 संख्याओं का औसत 100 संख्याएं हैं, उसने इन नंबर को जोड़ा, 100 से भाग करा तो 63 आया। इसका मतलब इनका जोड़ 6300 रहा क्या? आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप मुझे एक आवश्यक सी बात बताइए। अगर मैं आपको यह कहता हूं कि मेरे सामने कुछ 100 नंबर हैं, 100 नंबर हैं, उनका एवरेज अगर 63 है, तो बच्चे बताइए इनका जोड़ 6300 रहा होगा क्या? इनका जोड़ 6300 रहा होगा क्या? क्या इनका जोड़ इतना रहा होगा? अरे एवरेज कैसे ज्ञात किया होगा? सोच के बताओ। मैंने एक बंदे कुछ नंबर दिए, मैंने कहा इसका एवरेज निकाल, तो उसने वो सारे नंबर जोड़े, जोड़ के उसने 100 से भाग दिया और बोला कि 63 इनका एवरेज है। ऐसे निकाला होगा।
लेकिन बाद में इसको रियलाइज हुआ कि दो नंबर ना वो 37 और 76 थे ओरिजिनल में। सर ओरिजिनल में नंबर इतने थे, लेकिन आपने गलती से क्या करा, आपने गलती से उनको ऐसे लिख लिया। ये तो थे राइट वे में, आपने उनको ऐसे मान लिया, 140 मान रखा है। तो देखा जाए तो आपने 27 फालतू कर रखा है, आपने 27 फालतू कर रखा है बेटा। तो आपके सामने जो अब टोटल है, क्या उसमें से 27 कम करना पड़ेगा? क्या उसमें से 27 कम करना पड़ेगा? तभी तो गलती सुधरेगी, तभी तो गलती सुधरेगी। और ये जो टोटल आया, क्या बच्चों ये 90 लोगों में डिवाइड होगा? क्योंकि सब सवाल में बताया मुझे लोग तो 90 हैं, और लोग तो 90 थे, तो आपने कहा इसको 90 लोगों में बांटेंगे। अगर सर जी 63 100 में 90 का भाग दोगे 70 बनेगा, 27 में 9 का भाग दोगे 3.3 बनेगा, 70 में 0.3 घटाओगे 69.7 उत्तर बन जाएगा। सिंपल और बेसिक जानकारी ये थी बेटा। आपको इस सवाल को समझने के लिए एक काम करना था। क्या करना था? वो था डेविएशन। आपने कहा सर देखो 63 नंबर का एवरेज है 100, जोड़ आएगा 6300, 63 को 90 में तोड़ोगे तो एवरेज आएगा 70। लेकिन 27 की कमी करनी है, 27 बटा 90 करेंगे, 27 बटा 90 करेंगे तो 3/10, 70 माइनस 0.3 करेंगे 69.7 आपके सवाल का उत्तर है। ये पूरा तरीका हो गया जी। जिन जिन लोगों को 24 में डाउट था, क्या आपका डाउट दूर हुआ? 24 में जिनको समस्या थी, क्या हल हो गई बेटा? एक बार रिफ्रेश कर लो अपने एंड से बेटा, कोई लैग नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, एकदम बढ़िया बेहतरीन। सुनो एक और बात को, देखो ये गलती वाले सवाल है, ये गलती वाले सवाल है बेटा। एक समूह में कई व्यक्तियों की औसत आयु 35 थी, जो सही औसत से 2.5 साल ज्यादा थी, क्योंकि 29 और 22 के बजाय 38.5 और 40 वर्ष के रूप में दो व्यक्तियों की आयु दर्ज करने में गलती हो गई। सुनो मेरी बात बेटा, देखो आपके पास एक ग्रुप में n लोग हैं, पता नहीं कितने हैं साहब। इन लोगों का एवरेज कितना आया? 35। इन लोगों का एवरेज कितना आया? 35। 35 इनका एवरेज आया है, लेकिन क्यों? ये कह रहे जी ये औसत से ना 2.5 साल ज्यादा है। एक्चुअल में औसत जो भी था ना, ये उससे 2.5 साल ज्यादा है। ज्यादा क्यों है साहब? क्योंकि दो लोगों की एज में गलती हो गई बेटा। दो लोगों की एज थी 29 और 22, असल में इनकी एज थी 29 और 22। हमने गलती से उनकी एज को 38.5 और 40 लिख दिया बेटा। दो लोगों की एज थी 29 और 22, हमने गलती से 38.5 और 40 कर दिया। क्या मुझे बता दो, आपने अपनी गुणा भाग में, आपने अपने सिस्टम में 27.5 जोड़ फालतू कर लिया क्या? अरे आपने अपने जोड़ में 27.5 फालतू कर लिया, और इसी 27.5 के कारण सबका वेट 2.5 किलो बढ़ गया। इसी के कारण बेटा सबकी एज है वो 2.5 बढ़ गई। तो ये 27.5 2.5 में कटेगा, तभी तो बेटा 11 बार कटेगा। कि अगर ये 11 लोग होते तभी तो डेविएशन इनमें कट पाता, तभी तो बेटा बात आपकी बन पाएगी ना। 27.5 का एज अगर सब लोगों में इक्वल बढ़कर 2.5 बढ़ रहा है, तो बताओ 11 लोग होने चाहिए, क्या देर आर 11%? ये डेविएशन ही तो है बेटा, ये डेविएशन ही तो है। ये 27.5 को जो आप बांट रहे हो बेटा 2.5 में, ये डेविएशन ही तो है बेटा। पच्चीस के बाद में आपने बताया एक सवाल नंबर 27 करना है क्या? एक आपने 27 नंबर में डाउट क्रिएट किया था। सुनो, अपने खर्चे पर 50 लोगों की पार्टी रखी गई, उनमें से 48 लोगों ने रुपए का भुगतान किया, 950 रुपए प्रत्येक, और अन्य दो व्यक्तियों ने, हिंदी थोड़ी गलती हो गई हिंदी में, ए पार्टी हेल्ड 450 पीपल ऑन देयर ओवन एक्सपेंस, out of them 48 people paid rupees 950 each and other 2% paid 1200 more and the average of expense of the group, the total amount spent was। देखो मेरी बात को सुनना, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था एलिगेशन का। 50 लोग मैंने एक पार्टी में आमंत्रित किए, मैंने कहा भैया अपना अपना खर्चा देना, अपना अपना खर्चा देना सर, अपना अपना खर्चा देना, ठीक। उनमें से 48 लोगों ने, ये है बेटा 48% कि नंबर ऑफ पर्सन है, इन्होंने खर्चा कितना करा बेटा? इन्होंने प्रत्येक बंदे ने 950 रुपए दिए क्या? ये जो 48 बंदे हैं, प्रत्येक बंदे ने कितने रुपए दिए? 950। सर जो बाकी के दो लोग हैं ना, जो बाकी के दो लोग हैं, इन्होंने इस एवरेज से
1200 रुपए ज्यादा दिए। इन्होंने एवरेज से 1200 रुपए ज्यादा दिए हैं। प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ पर्सन का रेशो 24:1 आएगा क्या? अरे नंबर ऑफ पर्सन का रेशो 24:1 आएगा क्या? आप कहना हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, इसका अंतर तो यहां लिखते हैं क्या? इन दोनों का अंतर तो यहां आता है 1200। हाँ सर, अगर ये 1200 आएगा दोस्तों, ये 50 की वैल्यू है, तो क्या यहां पर 50 बनना चाहिए? क्या आपको लग रहा है यहां 50 आना चाहिए? हाँ भाई, अगर 24 की वैल्यू 1200 है, एक की वैल्यू 50 बनेगी, तभी तो बात हो सकती है। इन दोनों का अगर दोस्तों अंतर 50 है, अगर इन दोनों का अंतर 50 है, तो क्या आप ये जजमेंट कर सकते हो? क्या आप ये कहानी कह सकते हो यहां पर 1000 आएगा, यहां पर 1000 आएगा? यहां पर अगर 1000 है दोस्तों, इस वाले पॉइंट पर 2200 आएगा, इस वाले पॉइंट पर 2200 आएगा। तो पूरी पार्टी में 50 लोग थे और सबका खर्चा 1000 रुपए का एवरेज आया है। बच्चों 50,000 रुपए का एक्सपेंस होगा क्या? 50,000 रुपए का एक्सपेंस होगा क्या? 50,000 रुपीज का खर्चा होना चाहिए। कितनी सिंपल जानकारी है, देखो सिंपल बात है। आपको डिफरेंस दिया था ना, आपको डिफरेंस दिया था, तो डिफरेंस अगर 24 की वैल्यू 1200 है, एक की वैल्यू 50 आनी चाहिए। 950 और 50 जगह 1000, ये अगर मीन वैल्यू 1000 आ गई, तो 50 लोगों में 1000 का खर्चा है, 1000 का खर्चा है, 50,000 रुपए का एक्सपेंस बनेगा, 50,000 रुपीज आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ये इतना बेहतरीन सवाल दोस्तों एमटीएस के पेपर में पूछा गया। एमटीएस जैसे आसान पेपर में भी ऐसी बढ़िया बात, ऐसी शानदार जानकारी आती है, ऐसी गजब की बात आती है बेटा। 24:1 कैसे आया? 48 और 2 में रेशो क्या है नेहा? अरे ये एलिगेशन टॉपिक नहीं पढ़ा आपने क्या यार? भाई मैंने ये बात चिल्ला चिल्ला कर बताई थी कि एलिगेशन टॉपिक एक एवरेज का ही पार्ट है। मीन वैल्यू ज्ञात करना, मीन वैल्यू क्या है? बीच की संख्या, और वो कैसे है? वो एवरेज की बात है, वो एवरेज की बात है। और क्या दोस्तों, मीन वैल्यू मतलब एवरेज है। देखो अगर आप इस सवाल को डेविएशन पे जाओगे तो बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर जिस सवाल पे जो तरीका अप्रोच में पहले आता है उसको पहले फोकस करना है। आप मुझे एक बात बताओ, 50% एक पार्टी में आते हैं, मान लो इनका खर्चा एक्स हो रहा है। कितना खर्चा है मुझे आइडिया ही नहीं है, मुझे आइडिया ही नहीं है कितना खर्चा, और मुझे पता नहीं है, सवाल में दिया ही नहीं है। तो आप मुझे बताओ 48% है ना, 48% इन्होंने खर्चा करा है बच्चों 950 रुपए का, और ये 2% है ना, 2% इन्होंने खर्चा करा है x + 1200 का। यही तो करा है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं x के मद्देनजर देखता हूं बेटा, तो इसका और इसका डेविएशन 0 आना चाहिए। अरे डेविएशन 0 आएगा x के रिगार्डिंग तो बात बनेगी। 1200 ज्यादा है, 1200 ज्यादा है 2 बार, तो ज्यादा हो गया 2400। ज्यादा कितना हो गया? 2400। अगर 2400 ज्यादा है सर, तो यहां पर डेविएशन आपको कितना चाहिए? ये 2400 48 लोग बांट लेंगे। ये 2400 का डेविएशन है, ये 48 लोग बांटेंगे ना भाई, उसका डेविएशन प्लस में आ रहा है, तो इनका क्या आना चाहिए? माइनस में। बताया था 48 5 240 माइनस का 50। सर इनका डेविएशन माइनस में 50 मांगता है। ये माइनस में 50 कब आएगा? जब यहां पर 1000 होगा। तो 50 लोगों में 1000 रुपए का खर्चा, 50,000 का एक्सपेंडिचर हो गया, 50,000 की बात हो गई। आपको डेविएशन को 0 करना आना चाहिए, आपको डेविएशन को 0 करना आना चाहिए। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों, स्टार्टिंग वाली बातों को रिपीट करके देखा करो। इसके बाद आपका डाउट क्या था? 29 था क्या? अरे 28 तो आपसे हो गया होगा, ये तो अपना एवरेज की क्लास का ही सवाल है। सुनो, एक 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 80 छात्रों की एक कक्षा में 60% खेलों में भाग लेते हैं और बाकी नहीं लेते। तुरंत बात समझ लिया करो, 48 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और 32 बच्चे नहीं करते। द एवरेज weight of the former group is 5% more than the later group. If the average weight of the all student 5 kg, then what is the average weight of the former group? तो इसमें क्या आप फॉर्मर और लेटर में अटक गए क्या? अरे अपनी क्लास है ना बेटा, अपनी क्लास है, ये 2 भागों में डिवाइड हो गई। एक बच्चे तो बेटा ये हैं जो गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, और एक है जो गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते। फॉर्मर ग्रुप का मतलब है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेटर ग्रुप का मतलब है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। मैंने कहा जी पूर्व समूह का औसत वजन बाद वाले से 5% ज्यादा है। बच्चों अगर इनका वेट 20 है तो इनका वेट 21 है क्या? अरे वजन की बात कर रहे हैं ना, ये अगर 20 है तो ये 21 है। हाँ सर, क्या आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है? हाँ मुझे पता है,
ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 3:2 में आएंगे सर। 60% 40% काटा पीटी मचाओगे, 3:2 में बनना चाहिए। क्या दोस्तों आपको ये एवरेज वैल्यू ज्ञात करनी आती है? हाँ सर आती है ना। कैसे ज्ञात करते हैं? 21 तिया 63 और 40, 63 और 40 कितना हो गया? 103/5, यानी आप कहना जी 20.6 आ रही है सर। 20.6 आ रही है क्या? जो एवरेज वैल्यू की बात आ रही है वो कितनी आ रही है? 20.6। सर 51.2 दिया है औसत वजन, 51.2 दिया है, और तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो सर जी 20.6। तो आप मुझे बताओ ना, क्या पूछा है? पहले समूह का 21 की वैल्यू ज्ञात करो। इस प्रकार के सवाल क्वेश्चन में क्लास में किए थे। 103 से 2 बार कटेगा, 412 होना चाहिए यार। ओह माफ कीजिए, 51.5 है ना यार। हाँ हाँ ठीक है, मैंने गलती करी है बेटा। वो 51.5 है, 20.6। 21 की वैल्यू पूछिए, पॉइंट कैंसल। 103 से 2 बार, 103 से 5 बार, 105 में 2 का भाग दोगे सर, आपके सवाल का उत्तर बनेगा 52.5। हूबहू इस प्रकार के क्वेश्चन एलिगेशन की क्लास में करवाए गए थे। 1-2 बार नहीं, कई बार करवाए थे। अरे ये कहानियां एवरेज की भी हैं, एलिगेशन की भी हैं, सब टॉपिक में काम आती हैं। इनका रिवीजन क्यों नहीं करते हो यार? इनका रिवीजन क्यों नहीं करते हो? ये चीजें कितनी बार तुम्हें मिल रही हैं? अरे बता दो, एलिगेशन वाली शीट में 30 नंबर तक के सवाल क्लियर हैं। तो मुझे लग रहा है अगली कोई शीट पढ़ना चाहते ही नहीं, आगे के सवाल करना चाहते ही नहीं, करे बस यही चलता रहे जीवन भर। मजा ही आ जाएगा। सुनो ध्यान से, एक एक सवाल करवाऊंगा, आंसर मत देना, मेरी बात सुन लेना। एक कंपनी में 2 प्रकार के कर्मचारी होते हैं। एक तो है बेटा वर्कर, एक है वर्कर, एक है ऑफिसर। एक है वर्कर, एक है ऑफिसर। 35% कर्मचारी अधिकारी हैं। बेटा मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना बता दो कि नंबर ऑफ पर्सन ऐसे लिखने में कोई शिकायत तुम्हें? हम मैथ्स के उस लेवल पे आ चुके हैं बेटा अब कि मैं 35 लिखूं, 65 लिखूं, 5 से काट के 7 13 लिखूं, ये सब करने की बजाय डायरेक्ट आपको पता लगना चाहिए। ठीक। अच्छा अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं बेटा कि एक अधिकारी का औसत वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत वेतन से 39,000 ज्यादा है। अरे बच्चों कॉमन इनका अगर आप x मानते हो, x पता नहीं मुझे कितना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो बच्चे ऑफिसर का जो वेतन है वो x प्लस 39,000 आएगा क्या? ऑफिसर का ज्यादा है। अरे बोलो, ऑफिसर का ज्यादा है ना? हाँ। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस यहां आया करता है। अगर मैं इनका डिफरेंस लूंगा 39 के, 13 की वैल्यू ये है, तो 7 की वैल्यू 21 के आएगी क्या? 13 तिया 39, 7 तिया 21। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये जो वर्कर की सैलरी होगी क्या ये एवरेज से कम होगी क्या? भाई ऑफिसर की अगर सैलरी ज्यादा है तो वर्कर की कम होती है ना बेटा। तुम्हें पता ना मीन वैल्यू से एक ज्यादा और एक कम होता है, तभी तो बात बन पाती है, तभी तो काम हो पाता है। अरे वाह सर जी, बात बन गई। मेरे को तो वर्कर और ऑफिसर की सैलरी का डिफरेंस चाहिए। बेटा डिफरेंस लोगे तो ये x से 21,000 कम है, ये x से 39 ज्यादा है, डिफरेंस आ गया 60,000 रुपए। 60,000 रुपीज आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ध्यान पूर्वक एक एक बात को देखकर समझकर बताओ जी, अगर आप एलिगेशन सवाल में अप्लाई कर पा रहे हैं। ये एवरेज नहीं है, ये एलिगेशन है बेटा। एवरेज का तो आप इसको नाम दे रहे हो जी औसत मासिक वेतन, औसत औसत औसत, है तो एलिगेशन, है तो ये एलिगेशन। एलिगेशन ट्राई कर दीजिए, मामला खत्म। वाह। सुनो, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 100% डेविएशन। बेटा ये है देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें बच्चे 30 हैं, इसमें बच्चे 50 हैं, इस 70 हैं, 3 5 7 मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। इनके मार्क्स कितने आए हैं सर? इनके मार्क्स आए हैं 55, इनके मार्क्स आए हैं 70 और इनके भी आए हैं 70। तो मुझे अगर इनका एवरेज ज्ञात करना है तो कुछ मान लेता हूं ना, 65 मान लो, 65 मान लो। सर ये 10 ज्यादा है, सॉरी 10 कम है 3 बार माइनस का 30, 5 ज्यादा है सर 5 बार, और ये 5 ज्यादा है 7 बार, 7 5 12 3 15 में कटेगा सर। 25 25 और 35 60, 60 में 30 गए 30, 30/15 2, 60 में 2 जोड़ोगे उत्तर बनेगा 67। डी आंसर कैसे करते हो पुरारी, नींद में चल रहे हो क्या? ए आंसर बनेगा भाई। डेविएशन की इतनी सिंपल सी बात नहीं पता, डेविएशन की इतनी बेसिक सी जानकारी नहीं पता। देखो देखो मेरी बात सुनना, एक कंपनी में 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, एक तो वर्कर, एक ऑफिसर।
अधिकारी का औसत मासिक वेतन कर्मचारी के संयुक्त मासिक वेतन से 78,000 रुपए ज्यादा है। बच्चों ये अगर एक्स है ना तो ये है 78,000 ज्यादा। मुझे बताओ एक्स प्लस 78 आएगा क्या? बोलो 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 बोलो। हाँ। कर्मचारी का संयुक्त औसत मासिक वेतन कर्मचारी, सॉरी ये इंग्लिश में ना बात सही मिलेगी तुम्हें। While the combined monthly average salary of an employee is 42,000 more than the monthly salary of worker। बेटा वर्कर की सैलरी से ये 42,000 रुपए ज्यादा है। ये एक्स जो है ना वर्कर से 42,000 रुपए ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ बेटा, इनका अंतर लूंगा तो यहां 78,000 और यहां आएगा 42,000। अगर मैं इसे 6 से काट भी लूंगा 13, 6 से काट लूंगा 7। टोटल अगर 20 कर्मचारी हैं, 20 में से 7 ऑफिसर है, 7 ऑफिसर हैं 20 में से, परसेंटेज ज्ञात करना है सर। 5 बार कटेगा, 35% आने चाहिए क्या? आपने ना अभी अभी 2 4 5 मिनट पहले ऐसा एक सवाल किया था। ये बच्चों उस क्वेश्चन का रिवर्स ऑर्डर है। 31 नंबर सवाल और ये सवाल बेटा क्या लगभग लगभग एक जैसे हैं क्या? सुनो भाई सुनो, अपने पूरी स्कूली जीवन के दौरान जॉन के विज्ञान में औसत अंक 80% थे। राम भैया क्लास को स्टार्टिंग से पढ़कर आओ भैया, ऐसा थोड़ी होता है यार। गणित में उनके औसत अंक 90% थे। विज्ञान और गणित में संयुक्त औसत अंक 84% थे। बेटा आप मुझे बताओ, एलिगेशन का सवाल है, ये साइंस है और मैथ्स है। साइंस में नंबर है 80%, मैथ्स में नंबर है 90%, मिलाकर नंबर आ रहे हैं 84%। रेशो में इनका डिफरेंस लोगे 6, इनका 4। सर नंबरों का रेशो आना चाहिए 3-2। विज्ञान के नंबर 54,000 हैं, ये 18 की 3 की वैल्यू है। गणित में नंबर कितने हैं? 2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 18 दूनी 36,000 रुपए उत्तर बनेगा या अंक उत्तर बनेगा। यहां तो कोई समस्या ही नहीं है। आम के 20 डिब्बे और सेब के 15 बक्से की खेप में प्रत्येक डिब्बे का औसत वजन 30 की जा रही है ना बेटा। भाषा कितनी बार चेंज की जा रही है ना? तो आप जानते हैं कि सर प्रत्येक डिब्बे का वजन तो 30 किलोग्राम है। आम के डिब्बे का वजन है 35। सेब का वजन कितना है बताना है। आप मुझे बताओ, आम के डिब्बे 20 है, सेब के 15 है, रेशो 4-3 मान लूं क्या? अरे बताओ, रेशो 4-3 मान लूं क्या? हाँ सर। इनका डिफरेंस बन रहा है 5। अगर दोस्तों 5 अगर 3 की वैल्यू है तो 4 की वैल्यू आएगी 20/3। 5/3 गुणा 4 करोगे 20/3। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सेब होगा, सेब क्या बच्चों ये 30 से कम आएगा ना? अरे क्या ये 30 से कम आएगा? अरे कोई बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही तुम्हारे? नींद में चल रहे हो? एलिगेशन वाली क्लास जिसने पढ़ी है उसको सब क्लियर है। एलिगेशन के सवाल खुद से बनाए भी तो होंगे आपने। जब हमने प्रैक्टिस में आपको शीट दी थी, प्रैक्टिस बैच में करवाए थे, तब ये सारे सवाल खुद से किए भी तो होंगे। इसमें कितने मीन वैल्यू की बात करनी है सर? 20 बच्चों के औसत अंक आए हैं 75। शेष यानी 10 बच्चों के औसत अंक आए हैं 87। मीन वैल्यू ज्ञात करने के लिए डेविएशन भी तो कर सकते हो। 2:1 में करना है सर। ये 12 का डिफरेंस 3 में काटोगे तो ये 8 और ये 4 बनेगा, 79 बनना चाहिए। खूब प्रकार की बात आपने पढ़ी है। और ये सवाल तुम एलिगेशन से भी तो कर सकते हो। और तुम्हें ये डेविएशन लगाना भी आया होगा ना कि 20 स्टूडेंट है सर, इनका एवरेज आ रहा है 75। जो 10 स्टूडेंट है इनका एवरेज आ रहा है 87। सर ये 12 बढ़ गया, 12 बढ़ गया, 10 लोगों में 120 फालतू आ गया। इसको 30 लोग मिल बांट के कर लेंगे, सबका एवरेज 4-4 बढ़ेगा। 75 और 4 कितना हो गया? 79। ये डेविएशन भी तो आना चाहिए। डेविएशन एलिगेशन कोई अलग बातें नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग की बात है सर।
सुनो, एक रिटेलर सप्ताह के सभी 7 दिन अपना आउटलेट खोलता है और यह देखा गया कि शनिवार और रविवार को संयुक्त बिक्री, औसत बिक्री 300 और 5 दिनों के लिए 200 रुपए है। शनिवार से शुरू होने वाले एक महीने में यह पाया गया कि कुल बिक्री उसकी 7,000 रुपए रही, तो निम्नलिखित में से कौन सा महीना हो सकता है? देखो बेटा, इसके लिए आपको मंथ के डेज के बारे में आइडिया होना चाहिए। देखो बात को समझना, मार्च में दिन होते हैं 31, अप्रैल में दिन होते हैं 30, जनवरी में दिन होते हैं 31 और फरवरी में दिन होते हैं बेटा 28 या 29। क्या ये बात आप जानते हैं? क्या तुम्हें ये बात पता है? अब देखो, एक जीवन में ना कॉमन सेंस आपका रहना चाहिए। तुम्हें पता है, मैं इस सवाल को पढ़कर जनवरी फरवरी तो डिसाइड नहीं कर सकता, मंथ के डेज ज्ञात कर सकता हूं। मंथ के डेज, क्या बताओ? मंथ के डेज ज्ञात कर सकता हूं ना? मंथ के डेज ज्ञात कर सकता हूं ना? सर अगर मैं डेज ज्ञात करूंगा तो 2 ऑप्शन 31 वाले हैं, ये तो कभी उत्तर मुमकिन ही नहीं है बेटा। भाई 31 दिन मान लो आ जाएं, तुम सवाल करो और 31 दिन आ जाएं तो क्या मानोगे? मार्च या जनवरी? मान ही नहीं पाओगे ना बेटा। तो 2 ऑप्शन तो आपके पहले आउट हो गए। अगर तुम घर पे भी सवाल करते ना बेटा, तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही आपकी दौड़ से बाहर निकल गए। आ रही है बात समझ? अब मेरी बात पे ध्यान देना। हम ऑप्शंस देखो, इसमें भी कंफ्यूजन है। 28 29 का ईयर नहीं दिया गया, सब मार्च, ये 2000 के लीप ईयर नॉर्मली रहा है, कोई बात नहीं पता। तो हमारे सामने उत्तर एक आना चाहिए, अप्रैल वाला। और इसको भी अपन अगर ड्राइव करें, देखो इसको भी अगर अपन ड्राइव करें हैं, अगर इसको अपन समझते हैं तो पूरे सवाल को चेक कर सकते हैं। आप मुझे बताओ, सैटरडे और संडे को औसत वेतन आपका कितना आ रहा है बेटा? सैटरडे और संडे को औसत वेतन कितना आ रहा है? सर वेतन आ रहा है 300 रुपए का। और अदर दिन जो 5 बचते हैं, इनका आ रहा है 200 रुपए। सर ये जो डेज है, डेज आप बताओ, 30 दिन का महीना है, शनिवार से शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है सैटरडे से, तो इस मंथ में 5 सैटरडे आएंगे, 5 सैटरडे, और 5 इसमें संडे आएंगे, और 20 डेज आपके बनेंगे अदर। तो सर डेज देखो, यहां पर आएगा 1 और यहां आएगा 2, यहां आएगा 1 और यहां आएगा 2, यहां आएगा 1 और यहां आएगा 2। सही बात? जी हाँ। एवरेज कितना आ रहा है? एवरेज सर एवरेज बनेगा 300 और 4 700, 700/3। सर 700/3 के हिसाब से अगर 30 दिन की बिक्री काउंट करूंगा तो 7,000 रुपए आ रही है। यही तुम्हारे सवाल का उत्तर था। तुम्हें ये पूरा सवाल करने की नीड नहीं थी, तुम्हें ये पूरा सवाल करने की नीड नहीं थी। तुम्हें इस बात को ऐसे चेक करना आना चाहिए, ऐसे सवाल को देखना आना चाहिए। 150 नहीं आएगा साग्निक, 150 नहीं आएगा भाई। 300 रुपए दोनों दिनों का एवरेज है, दोनों दिनों का एवरेज है बेटा, दोनों डेज का एवरेज है। सैटरडे और संडे का मिलाकर एवरेज आ रहा है 300 रुपए। अगर आप इनके एवरेज की बात करोगे, अरे विकास कौन सी बात क्लियर नहीं है भाई, बताओ एक बार। इस क्वेश्चन में कौन सी बात क्लियर नहीं है तो बताओ। विकास एक बार बेटा रेज हैंड कर लीजिए एक बार। विकास एक बार रेज हैंड कर ले भाई, ऐसे मैं एक एक बात तो कैसे बताऊंगा। अब रेज हैंड करेगा तो मैं बता पाऊंगा कि इस बात में क्या डाउट है, चेक कर पाऊंगा भाई। नहीं गया नहीं भाई, अरे यार कोई डाउट है तो बात करो ना यार। ये रेज हैंड का फीचर बेटा इसीलिए है कि अपन इसको बात कर पाए, इस कहानी को समझ पाए कि तुम्हें किस पॉइंट पे डाउट है, मैं पर्टिकुलर उस पॉइंट को रिपीट कर पाऊं। हाँ भैया बताओ। हेलो सर, वो सर नीचे नंबर अपडेट करिए, लेकिन सर 1 आउट 2 करें 2 से भाई एक मंथ में संडे कितनी बार आता है? संडे हमें बताया 5 तो संडे आएंगे तो 5 आएंगे, है ना? तो मंथ में अगर 30 डेज हैं, 5 सैटरडे और 5 संडे, 10 दिन हो गए। 10 दिन। बाकी डेज कितने तो बचे? बाकी बचे 20। तो 10 का और 20 का रेशियो क्या बनेगा? 1 यस सर, ये बस इतना डाउट हमने ना। प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट किया था 525, आपने पहले बताया उसमें ओनली सैटरडे की बात थी, उसमें क्या था, ओनली संडे की, उसमें ओनली संडे की बात थी, और इसमें 2 दिन की बात कर रहा है भाई। तो टोटल 30 डेज में से 10 तो आ गए सैटरडे संडे और बाकी 20 आ गए अदर। क्लियर है भाई? क्लियर है डाउट ये आपका? ठीक है। देखो ये ना आपको देखो बात समझनी पड़ेगी बेटा। मंथ में ना, अगर किसी मंथ में 1 तारीख को सैटरडे आ रहा है तो 8 को सैटरडे आएगा, 15 को सैटरडे आएगा, 22 को सैटरडे आएगा, 29 को सैटरडे आएगा। 7 दिन के बाद में रिपीट होगा संडे। सर संडे 2 को, 9 को, 16 को, 23 को और 30 को। फिर मंडे
सर मंडे इसमें केवल और केवल 4 बार आएगा, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ये मैंने आपको कैलेंडर के टाइम पर भी बताई थी, कैलेंडर के टाइम पर बताई थी। सर निशा कहती है हमें 30 दिन वाले मंथ लेने, कैसे पता करूंगी? निशा जब 31 वाले 2 ऑप्शन तुम्हारे आउट हो गए हैं तो उत्तर इसी में से आना चाहिए। फरवरी में भी डाउट है, 28 और 29 है, मैं क्या मानूं, मान ही नहीं पाऊंगा। तो कंफर्म डेज वाला एक ही तो ऑप्शन है बेटा। ऑप्शन से आइडिया पड़ेगा, ऑप्शन से, विकल्पों से आपको बात समझ में आएगी। बताओ मत भाई। शीट के 10-12 सवाल बचे हैं, फटाफट से करो, फिर मैं अगली शीट को सॉल्व करना है बेटा जल्दी से। अरे निशा कितनी बार तो बता दिया, नींद में चल रही हो क्या? कितनी बार तो बता दिया कि मार्च में 31 है, जनवरी में 31 है, ये दोनों ऑप्शंस को मैं कैसे मान सकता हूं उत्तर? 10 बार तो बता दिया कि 2 बार 31 दिख रहा है, तो 2 बार 31 मिल रहा है, तो उत्तर इनमें से क्या मानोगे? इसलिए उसे को आउट कर दिया। कमाल हो गई। जरा बताओ, ए और बी में कुल छात्रों की संख्या 92 है, ए में छात्रों की संख्या बी की तुलना में 30% ज्यादा है। सर ए में छात्रों की संख्या बी से 30% ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो ऐसे बनेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो ऐसे बनेंगे। बी में विद्यार्थियों का औसत वजन ए से 50% ज्यादा है, बी का वजन ए से इतना ज्यादा, ये तो क्लास में सवाल किया हुआ है। सर इनका योग बनेगा, देखो इसका तरीका मैंने बताया था कि आप 23 से, अब इनका जोड़ 23 बन रहा है ना, 23 से गुणा कर लो, 23 दूना 46, 23 तिया 69, बीच में आना चाहिए 56, और 56 ही दिया हुआ है, 56 ही दिया हुआ है। तो बी का एवरेज भार कितना आ गया? 69 है। ये तरीका मैं रिपीट नहीं करूंगा बेटा, मैं इससे पहले वाली क्लास में ना कई बार बता चुका हूं, 1-2 बार की बात नहीं है, कई बार इस सेम तरीके पे काम कर लिया था। डिटो कंसेप्ट, डिटो मुद्दा है, आपने तो ये बात कई बार पढ़ ली थी, कई बार। बताओ ये सवाल भी आपने कर लिया क्या? अरे बच्चों कमेंट करके बताओ जी, ये सवाल भी आपने कर लिया? ये देखो जी, अब थोड़ा नया मुद्दा है, देखो इसको मैं तुम्हें बता रहा हूं डेविएशन से। तुम ये सवाल एलिगेशन से करोगे तो भी मुझे दिक्कत नहीं है बेटा। 35% है, 35% है, उनका एवरेज एज आ रहा है 40। कितना आ रहा है? 40। ठीक बेटा, आप मुझे बताइए 35 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए पर्सन आ गए, 5 नए पर्सन आए हैं, इनकी एवरेज एज कितनी है? 35। बेटा डेविएशन में 5 की कमी आ रही है, और 5 लोगों में कमी आई है, 25 की कमी आई है। क्या इस 25 की कमी को 40 लोग मिलकर बांटेंगे? ये 35 और 5 40 लोग है ना, ये कह रहे हैं हम ये कमी मिलकर बांटेंगे सर, तो माइनस का हो गया 5/8। आपका डेविएशन 39 में, सॉरी 40 में से अगर 5/8 की कमी करोगे तो सवाल बनेगा 39 सही 3/8। बस इतनी सी तो बात है। अब इसमें बताओ कौन सी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज है, कौन सी ऐसी मुश्किल बात है जो आप नहीं कर पाते बेटा? कह रहे जी समूह ए के 30 व्यक्तियों का औसत वजन समूह बी के 25 व्यक्तियों के औसत वजन के बराबर से 3 किलोग्राम अधिक है। समूह के बी के 25 किलोग्राम व्यक्तियों का वजन समूह सी के 20 व्यक्तियों के वजन से 2.5 किलोग्राम अधिक है। समूह ए के 30 व्यक्तियों का कुल भार इतना दिया हुआ है, कुल भार इतना दिया हुआ है ऐसा। बेटा एक बात बताइए, आपने कहा जी ये अगर 30 लोगों का औसत वजन है तो इससे एक बंदे का वजन ज्ञात कर सकते हो क्या? 3 5 15, 2 2 3 7 21, 57.5 आ रहा है क्या? अरे बताओ 57.5 आ रहा है क्या? 1725 वेट है, ये 30 लोगों का है, तो आपको ना ए का जो एवरेज वेट है, ए का बच्चों, ए का एवरेज वेट मिल गया 57.5। ठीक, कह रहे जी ए का जो वजन है ना, ये बी के वजन से 3 किलोग्राम ज्यादा है, तो बी का एवरेज वेट 54.5 आएगा। हाँ, और कह रहे जी बी का 25 व्यक्तियों का औसत वेट है, सी के 20 व्यक्तियों के औसत वजन से 2.5 किलोग्राम ज्यादा है। ये बी का वजन है ना,
ये सी के लोगों से 2.5 किलोग्राम ज्यादा है, तो सी वाला 52 आएगा क्या? अब आपको ए और सी का एवरेज वेट ज्ञात करना है। सर ए का वेट तो है 57.5, सी का वेट है 52। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? सर नंबर ऑफ पर्सन ए में तो है 3 और इसमें कितने हैं? 2। ये नंबर ऑफ पर्सन है, इनका तुम्हें एवरेज ज्ञात करना है। सर एवरेज ज्ञात करने के लिए क्या तरीका लगाएं? आप डेविएशन लगा सकते हो बेटा, आप जो चाहो वो कर सकते हो, तुम्हारे पास इस सवाल को करने के बहुत तरीके हैं। डिफरेंस क्या होता है? सर इनमें गैप आ रहा है 5.5 का, 5 इससे करोगे 3.3 और 2.2 करना है, तो आप यहां से अगर 3.3 जोड़ोगे 55.3 आना चाहिए मेरे हिसाब से, उत्तर सवाल का ए बनना चाहिए। अब ये मत सोचना कि तरीका सर आपने नया बता दिया, डिफरेंस वाली बात एलिगेशन वाली क्लास में करता आया हूं। जितने बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वे इन सवालों को 2-2 बार करेंगे, सब कुछ माइंड में रिकॉल होने लगेगा कि डेविएशन क्या होता है, मीन वैल्यू क्या होती है, डिफरेंस मेथड क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, कब क्या अप्लाई करना है, सवाल का खेल है। ये सवाल तुम्हारे सेल्फ करने का है क्या? अरे ये सवाल तुम्हें सेल्फ करने का है क्या? ये भी सवाल तुम्हें ना बताऊं तो काम चलेगा। मेल का एवरेज है 42, फीमेल का एवरेज 41, सारे लोगों को 41 वर्ष 9 महीने 41.75 बोल दीजिए, ये 0.75, 0.25, 3:1 में आना चाहिए, 3:1 में। महिलाओं की संख्या आएगी 150, पुरुषों की आएगी 450, डिवाइड करने की बात आपने ट्राई कर ली। देखो ये वो सवाल है जिसमें स्टार्टिंग वाली जानकारी आपको समझनी है। आपको ये बात समझना है कि मंथ स्टार्ट कहां से हो रहा है? सर मंथ स्टार्ट हो रहा है मंडे से। अगर ये मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 30 डेज का बच्चों ये पूरा महीना है, तो बताओ संडे इसमें 4 आएंगे ना? अरे संडे इसमें 4 आएंगे ना, 5 कैसे आ जाएंगे विकास? अरे 5 कैसे आ जाएंगे भाई? अरे 5 कैसे आ जाएंगे? हाँ ये कैलेंडर की बातें हैं, इन पे गलती मत करो। इनमें लोग आते हैं 265, इनमें आते हैं 130। आगे ये सवाल तुम सेल्फ कर सकते हो क्या? अरे आगे ये सवाल सेल्फ कर लोगे? क्या तरीका लगाओगे? आपके पास डेविएशन भी है, मीन वैल्यू ज्ञात करना भी है, जो मर्जी मान लो। आपने कहा सर मैं तो ना एक काम करीब करीब 150 मान लेता हूं, 115 ज्यादा है, 223 460 ज्यादा हो गया, 20 कम है, 26 बार माइनस का 520। सर ये 62 घटेगा 148 आंसर बनेगा। अब ये कैसे बन गया साहब मुझे बताने की नीड नहीं है रे, ये तो आपको पता लगना चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड सवाल है बच्चों सारे। ये वेरी सिंपल, ये परसेंटेज थोड़ा सा ठीक कर लेना, 33 सही 1/3%। शीट नंबर 2 के बेटा देखो आपके सारे सवाल मैंने बताए, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप भी करे हैं, तो इसकी चिंता मत करना कि ये सवाल कुछ नए थे क्या। नहीं, नया कोई नहीं है, जो आपने अब तक समझा है, आपने अब तक पढ़ा है बेटा, बस उसी बात को, उसी सिस्टम को, उसी बात को ट्राई करना है। और दोस्तों अब बच्चे कह रहे हैं जी 5 मिनट का सर ब्रेक ले लो, फिर देखो 5 मिनट के बाद में नई नई शीट लाया हूं ना आज। आज डिजाइन देख रहे हो शीट का नया नया। तो चलिए 5 मिनट के बाद मिलते हैं दोस्तों, कुछ नया पढ़ेंगे अब ना। ओके।
हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। नहीं भैया, 5 बजे वाली क्लास 5 बजे ही होगी बेटा। अब शीट नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। और देखो ये जो शीट है ना बेटा, ये थोड़ी सी आपको बीच बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास करेगी, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि आपका इसमें कोई डाउट ना बचे। कैसे सर? उसके लिए ना मैं आपको एक जैसे सवाल करवाऊंगा एक साथ, और सवाल करवाने का अपना जो तरीका रहेगा वो रहेगा डेविएशन। डेविएशन क्या है आप सुनिएगा, कहानी सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया सवाल होंगे। सवाल नंबर 1 सुनो बेटा, क्या है क्वेश्चन की बात को सुनिएगा। 9 संख्याओं का एवरेज 19 है। डेविएशन जान है इस टॉपिक की। 9 नंबर का बच्चों एवरेज है ना, वो 19 है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन एवरेज के पेपर में इसी शीट से आएंगे, ध्यान रखना। सर पहले 4 नंबर हैं, फर्स्ट 4 नंबर है ना, पहले 4 नंबर जो हैं, जो पहले 4 नंबर हैं, इनका एवरेज आ रहा है 14। लास्ट के जो 5 नंबर हैं, इनका तुम्हें एवरेज बताना है। बेहद आसान काम है। क्या करेंगे सर हम? देखो हम ना इसका निकालेंगे डेविएशन। ये बताओ बेटा, -5 की कमी हो रही है। हाँ, -5 की कमी 4 लोगों में हो रही है सर, इसका मतलब 20 माइनस में हो रहा है। 20 माइनस में हो रहा है। अच्छा, इनका जो डेविएशन है सर, ये +20 करना पड़ेगा, +20 करना पड़ेगा, तभी तो बात जीरो बनेगी, तो बात जीरो बनेगी। इस +20 को 5 लोग आपस में बांटेंगे तो सबका नंबर 4-4 फालतू बनेगा सर। 19 और 4 23 आना चाहिए क्या? 23 आना चाहिए क्या सर? तभी तो ये डेविएशन देखो, प्लस का 4 निकल रहा है, 4 5 20, 5 चौका 20, ये माइनस का 20 प्लस का 20 जीरो हो गया। बात आपकी डन। सवाल का उत्तर 23 आएगा। क्या बच्चों आपको सवाल डेविएशन से करना आ रहा है? इसके पहले लोग सवाल कैसे करते थे कि 9 नंबर का एवरेज 19 है तो जोड़ आ गया 171, 4 नंबर का ये 14 है, जोड़ आ गया 56, 11 में 6 घटाओगे 5, 6 में 115, ये अगर 5 लोगों में तोड़ोगे तो 23 बनेगा। ये बेसिक होता है बच्चे, पर ये कहानी कई बार तुम्हारे लिए बहुत टाइम टेकिंग हो सकती है। आसान रहेगा अगर सवाल को इस प्रकार कर लिया जाए, जैसे कि यह समझो। सुनो 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 सुनो, इसमें मुद्दे की बात को समझना बेटा। सर 4 संख्याओं में से टोटल कितने नंबर हैं? 4। सर आपके पास देखो 4 नंबर हैं, ए बी सी, 4 संख्याओं में से पहले 3 का एवरेज क्या है? 16, पहले 3 का, ठीक है। अंतिम 3 का औसत 15। बेटा अंतिम 3 का मतलब अंतिम 3 में ये वाले आएंगे बी सी डी। अगर मैं 4 नंबर आपको समझाने के लिए ए बी सी डी मान लेता हूं बेटा, ये वाले, इनका एवरेज दिया है 15। सर डेविएशन में 1 की कमी आई है, टोटल में 3 की कमी आएगी क्या? अरे बता दो, डेविएशन में 1 की कमी आई है, टोटल में 3 की कमी आई है। सर ये क्यों आई है? 3 की कमी क्यों आई है? आप कहना देखो, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी सी इसमें भी है। ये जो कमी आई है ना, ए और डी के कारण आई है। इसका मतलब सर ए और डी का डिफरेंस 3 है। भैया ए और डी का डिफरेंस 3 है, तुमने एक ही जगह पर डी यूज करा तो 3 की कमी हो गई। इसका मतलब ए और डी का डिफरेंस 3 है। अंतिम संख्या 21 है बेटा, अंतिम संख्या 21 है तो पहली संख्या 24 आनी चाहिए क्या? अगर किसी बच्चे को किसी भी सवाल पे कोई डाउट आए तो कहिएगा बेटा, क्योंकि इसमें अगर कंफ्यूजन रह गया तो टॉपिक पढ़ने का मजा नहीं आएगा दोस्तों। एक बात और सुनो, एक बात और सुनो, आपके पास टोटल नंबर है 16। आपके पास टोटल नंबर कितने हैं? 16। इनका एवरेज है 23। इनका एवरेज कितना है बच्चों? 23। फर्स्ट के 7 नंबर, सर फर्स्ट के जो 7 नंबर हैं, इनका एवरेज आ रहा है 21। बेटा लास्ट के जो 8 नंबर हैं, एक बात बताओ, ये 8 और 7 15 ही हुआ, 8 और 7 15 ही हुआ, तो इसका मतलब एक नंबर अभी और आ सकता है। बेटा एक नंबर और आ सकता है, और जो वो एक नंबर आएगा वो 8वां होगा क्या? स्टार्टिंग के 7, लास्ट के 8, बीच में एक नंबर मैंने ड्रॉप कर दिया। आप मुझे बताओ बेटा, इनका जो भी डेविएशन निकलेगा, इनका जो भी डेविएशन निकलेगा, उस डेविएशन को ये जीरो करेगा क्या?
अरे उनका जो भी डेविएशन निकलेगा, क्या ये 8वां नंबर उस डेविएशन को जीरो करने का काम करेगा? जी हाँ। अच्छा ये बताओ, माइनस का 2, सर माइनस का 2 बन रहा है 7 बार, माइनस का 14 लिख दूं बेटा, या साइड में कोई गलती नहीं हो जाए आपसे। माइनस का 2 7 बार आ रहा है, माइनस का 14। सर ये डेविएशन आ रहा है प्लस का 1 8 बार, प्लस का 8, कुल मिलाकर डेविएशन आया माइनस का 6। ये जो माइनस का 6 डेविएशन है, इसको जीरो करने का ये काम करेगा, इसको जीरो करने का काम करेगा। तो यहां पे 29 बनना चाहिए क्या? डेविएशन एक जादू की तरह है, समझ रहे हो? इस सवाल के कैलकुलेशन कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो 8वां नंबर निकल कर आ रहा है, ये 29 निकल कर आएगा, तभी तो आपका डेविएशन जीरो बन सकता है ना। ये सब बातें 2-2 बार देखना बेटा, ये सब बातें 2-2 बार देखना। तुरंत सवाल कैसे बनेगा? अरे भाई मेरी बात को समझो, 25 नंबर हैं आपके पास, इसमें सब में बटा क्यों नहीं? बटा क्यों नहीं मतलब बेटा क्या? अरे सबका तो मुझे टोटल दे ही रखा है ना, सबका तो मुझे टोटल दे ही रखा है, एवरेज दे ही रखा है। मेरे को तो एक ही नंबर ज्ञात करना है उत्कर्ष भाई, मेरे को तो एक ही नंबर ज्ञात करना है ना। अब एक ही नंबर है तो उसमें कहां बांटूंगा? इसी अकेले में बंटेगा बेचारे में। अब आगे आगे देखो, सर 25 नंबर है, इनका एवरेज आ रहा है 18। देखते जाओ बात, देखते जाओ, चिंता मत करो। फर्स्ट 12 नंबर है, फर्स्ट 12 नंबर है, इनका एवरेज 14। लास्ट 12 नंबर है, इनका एवरेज 17। और एक आपको 13th नंबर गायब करना है, ये पता लगा। आप ऊपर वालों का डेविएशन निकाल लो और उसका डेविएशन जीरो करवा लेना बेटा, बात बन जाएगी। सर ये देखो माइनस का 4 बन रहा है 12 बार, माइनस का 48। ये माइनस का 1 बन रहा है 12 बार, माइनस का 12। यानी भाई साहब इन दोनों का डेविएशन बन रहा है माइनस का 60। तो ये अगर प्लस का 60 कर देगा तो बात बन जाएगी। प्लस का 60 करने के लिए 78 आना चाहिए क्या? क्या बच्चों इधर 78 आना मांगता है क्या? एकता कहते हैं जी 78 कैसे? एकता इसमें क्या डाउट रह गया बेटा? अरे उनमें अगर डेविएशन 60 का था तो 18 और 60 को जोड़ोगे 78 बनेगा। अगर ऐसे आप करना नहीं चाहते, एक तरीका और बताऊं सवाल करने का, एक तरीका और बताऊं बेटा, सुनो मेरी बात। ये 25 नंबर है, इनका एवरेज 18 है, तो ऐसे इनका जोड़ ज्ञात कर लेना, 450 बनेगा। ये 12 नंबर है, इनका एवरेज 14 है, जोड़ 168 बनेगा। ये 12 नंबर है, इनका एवरेज 17 है, तो जोड़ इनका 204 बनेगा। इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो 372 बन रहा है। अगर 450 में से 372 घटाओगे तो 78 बन रहा है। पर ये चीज करने में तुम्हारा टाइम बहुत लग जाएगा। ये जादू वाली बात समझो बेटा। बहुत बढ़िया अजय भाई, बहुत बढ़िया। बेसिक में टाइम बहुत लगेगा ना, जब तक तुम डेविएशन पे कमांड नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा बात का, तब तक मजा नहीं आएगा। अच्छा इस बार थोड़ा दिल थाम के पढ़ना प्लीज, मेरा आपसे निवेदन है। उत्तर मत देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। पेपर में ये सवाल बार 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 आता है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें ऐसे सवाल बहुत करवाऊंगा, जी भर के कराऊंगा बेटा। बेटा 12 नंबर है, 12 नंबर है, इनका एवरेज आपको दे रहा हूं 42। डेविएशन जीरो करना पड़ लो, काम हो जाएगा। देखो लास्ट के 5 नंबर, अरे मेरे भाई कौन से 5 है ये जरूर देखना। सर लास्ट के 5 नंबर हैं, इनका एवरेज कितना है? 40। पहले 4, बेटा पहले 4 नंबर की बात कर रहे हो तो इनका एवरेज दे रहा है 44। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास नंबर बचे कौन कौन से? तुम्हारे पास नंबर बचे कौन कौन से? आप कहना जी फर्स्ट के 4 लास्ट के 5 ले लिए, एक तो बच गया 5वां, एक छठा, एक 7वां। नहीं देखो 3 तो बच गए थोर, लेकिन कौन कौन से? तो आप कहना जी स्टार्टिंग से 5वां, छठा और 7वां। कैसे समझ पा रहे हो ना? पूरे नंबर 12 थे लाइन में, स्टार्टिंग के 4 निकाल दिए, लास्ट के 5 निकाल दिए, तो स्टार्ट से 5, 6, 7 बच गया। ठीक, वो जो आपका नंबर है, हालांकि मुझे लिखने की नीड नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये 5वां, छठा, 7वां नंबर क्या तुम्हारे डेविएशन को जीरो करने का काम करेंगे? धन्यवाद। क्या ये तुम्हारे डेविएशन को जीरो करने का रोल अदा करेंगे? हाँ। अच्छा आओ डेविएशन देखते हैं, आओ डेविएशन देखते हैं। सर ये माइनस का 2 आ रहा है कितनी बार? 5 बार। माइनस का 10 आया क्या? बोलो 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 बोलो, है ना?
सर ये प्लस का 2 बन रहा है, 4 बार प्लस का 8 आया क्या? सर जी इनमें तो डेविएशन माइनस का 2 निकल कर आ रहा है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? आपने कहा जी इनका डेविएशन माइनस का 2, इनका डेविएशन प्लस का 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, सर माइनस का 2 डेविएशन आ रहा है। अच्छा अब अगर ये नंबर तुम्हारा डेविएशन साबित करना चाहें, डेविएशन को 0 करना चाहें, तो तीनों नंबर मिलकर, बेटा तीनों नंबर मिलकर प्लस का 2 होना चाहिए क्या? किसी एक का नहीं, गलती से प्लस 2 मत कर देना, तीनों नंबर मिलकर प्लस का 2 करेंगे। हाँ अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, 5वां नंबर और 6ठा नंबर और 7वां नंबर, इन तीनों का जो जोड़ आएगा, जोड़ कितना बनेगा? तो मैं कहना चाहता हूं जी 128 बनेगा। आपने कहा जी ये कैसे कर दिया सर? सुनो मेरी बात बेटा, तीनों नंबर को मैं 42-42 के एवरेज से पकड़ूं, तीनों नंबर को 42-42 के एवरेज से पकड़ूंगा तो 126 हो गया, और प्लस प्लस ये जो 2 की कमी है, प्लस ये जो 2 की कमी है, इसको ये पूरा करेंगे ना भाई। डेविएशन को 0 करना बता रहा हूं, डेविएशन को 0 करना बता रहा हूं। तो आप मुझे बताओ ये तीनों नंबर 5, 6 और 7 है, ये 126 और 2 128 बनेंगे क्या? इनका जोड़ 128 बनेगा। कैसे किया? कारण बता रहा हूं बेटा, 42 तिया 126 और 2 ये डेविएशन था। मैं जानता हूं ये बात थोड़ी कम समझ में आएगी, तो चलिए इसको मैं एक बार तुम्हें अगले पेज पे और बता रहा हूं ताकि तुम्हें ये बात ठीक प्रकार से समझ में आ जाए, बार बार ये काम करना ना पड़े। सुनो मेरी बात, रुक जा बेटा सागनिक, एक बार रुक जा बेटा। आप मुझे बताओगे, मैं बेसिक वाली बात बता रहा हूं, बेसिक वाली बात। 12 नंबर का आपके सामने एवरेज है 42, इनका सम कितना आएगा? सम सर सम आएगा 42 गुणा 12, 420 और 84 504 बनेगा सर, 504 बनेगा। इतनी बात क्लियर है? स्टार्टिंग के लास्ट के 5 नंबर हैं, इनका जोड़ बनेगा 200। फर्स्ट के 4 नंबर है सर, इनका जोड़ बनेगा 176। तुम्हें कोई डाउट तो नहीं है इस बात में? तो मैं लिख रहा हूं, जो लिख रहा हूं इस बात में कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सर जी इन 12 संख्याओं का जोड़ था 504। स्टार्टिंग के जो 4 नंबर है ना, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, इनका जोड़ आ रहा है 176। लास्ट के जो 5 नंबर हैं सर, ये वाले ये वाले, इनका जोड़ आ रहा है 200। तो आप मुझे बता दो इन 3 संख्याओं का जोड़ कितना बनेगा? ये 5th नंबर है, ये 6th नंबर है, ये 7th नंबर है, कितना बनेगा बेटा? सर 504 में से 376 घटा लो, 14 में 6 घटाओगे 8, 9 में 7 घटाओगे 2, 128 बन गया ना। लेकिन पेपर में ये सब कौन करता है सर? हमें तो नहीं करना। तो हम क्या करते हैं? हम ऐसे तरीका करते हैं। क्या है ये? सुनो, इनका डेविएशन माइनस का 2, इनका डेविएशन प्लस का 2, 5 संख्याओं पे -2 करेंगे माइनस का 10, 4 संख्याओं पे प्लस का 2 करेंगे प्लस का 8, माइनस का 2 निकल रहा है। ये माइनस का 2 तीनों संख्याएं मिलकर पूरा करेंगे, ये तीनों संख्याएं मिलकर पूरा करेंगी, किसी एक नंबर के बस की बात नहीं है। तो आप कहना जी 42 तिया 126 और 2 128। क्या बच्चों अब 128 कैसे आया? समझ में आ गया तुम्हें? 128 कैसे आया पता लग गया तुम्हें? अब तुम्हें आगे की बात समझनी है, आगे की बात समझनी है। छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है बेटा। 5वीं संख्या अगर मैं x मान लेता हूं, छठी संख्या इससे 6 कम है, ये बनेगी क्या? छठी संख्या 6 नंबर इज 6 लेस देन 5th नंबर एंड 5 लेस देन 7th नंबर, और 7वें नंबर से 5 कम है, तो 7वां नंबर x - 1 होगा क्या? आप 7वें नंबर से वो 5 कम करो बेटा, आप इसमें 5 घटाओगे, यही बनेगा। ये जो कंडीशन तुमको दी गई है, समझ पा रहे हो बेटा? छठा नंबर 5वें नंबर से, छठा नंबर 5वें नंबर से 6 कम है और 7वें नंबर से 5 कम है, तीनों का जोड़ 128 बनेगा।
इनको जोड़ोगे 3x बनेगा और 7 उधर जाएगा तो बन जाएगा 135। x का मान आ गया 45। ये x की वैल्यू आ गई दोस्तों, यानी पांचवी संख्या 45 और सातवीं संख्या 44। 45 और 44 का जो एवरेज बनेगा वो 44.5 बनेगा। इन दोनों संख्याओं के मिड में तो आता है। ये आपके सवाल का उत्तर है, ये आपकी बात का आंसर है। ये है दोस्तों एसएससी का एग्जाम का एवरेज का सही लेवल। जितना मैंने बताया उसका 50% पल्ले पड़ा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर यह विनती है कि कृपया करके आप इसका उत्तर ना देवें, प्लीज रिक्वेस्ट है। उत्तर मत देना बेटा प्लीज, मामला गड़बड़ हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, फिर आप कहोगे आपने ब्लॉक क्यों कर दिया मुझे। पहले इस बात समझ लो, पहले मेरी बात को ध्यान से समझ लो, कहना क्या चाह रहा हूं। सर फर्स्ट के 6 नंबर, पहले 6 नंबर का एवरेज है 45, एवरेज है 45। रिया क्लास की रिकॉर्डिंग चेक करना बेटा एक बार ना, एक बार ये समझ लो। और लास्ट के 7 नंबर, सर लास्ट के 7 नंबर, लास्ट के 7 नंबर, लास्ट के 7 नंबर, इनका एवरेज दिया 53। आप मुझे एक बार सोच के बताओ कि 16 नंबर में से फर्स्ट के 6 ले लिए, लास्ट के 7 ले लिए, नंबर कौन कौन से बच गए, नंबर कौन कौन से बच गए। सर एक बच गया 7वां नंबर, एक बच गया 8वां नंबर, एक बच गया 9वां नंबर। ये काम तो तुरंत करने वाला है ना, ये तुरंत करने वाला काम है, ठीक है। बहुत ध्यान समझना प्लीज, निवेदन है। सर ये डेविएशन देखो माइनस का 3 है और 6 नंबर पे लागू हो रहा है, तो माइनस का 18 इनसे निकल कर आएगा, इनसे निकल कर आएगा क्या बताओ टोटल। पिंकी मेरे साथ साथ मेरी बात को सुन ले बेटा, बहुत तेज मत बन बेटा, बाद में सवाल समझ में नहीं आते हैं। 48 और 53 में 5 का डेविएशन है, ये 7 नंबर पे है, प्लस का 35 निकल कर आ रहा है, यानी कुल मिलाकर जो आपका डेविएशन है वो प्लस का 17 निकल कर आया। और सर मजा बात का तभी आएगा अगर इनका डेविएशन -17 आए, तीनों का जोड़कर। ये 17 किसी एक का नहीं है, तीनों का मिलाकर है, तीनों का मिलाकर डेविएशन है, तीनों का मिलाकर डेविएशन है। आई बात समझ में। और ये कैसे बनेगा, तो आप कहना जी एक नंबर अगर 48 है तो 3 नंबर हो गए 144। एक नंबर अगर 48 है, एक नंबर अगर 48 है, तीनों नंबर हो गए 144, तीनों नंबर हो गए 144। और -17 का आपने डेविएशन करना है, तो जोड़ बच्चों 127 बनना चाहिए क्या, जोड़ 127 बनना चाहिए क्या। अरे मेरी बात को समझो, 48 48 तीनों ही होते, मेरी बात को समझो, 48 48 अगर तीनों होते तो भैया इनका डेविएशन तो 0 आता। मेरे को -17 कैसे बनेगा, तो आप यहां पर 127 मानो बेटा, 127 मानोगे तो 0 आ जाएगा। अब पढ़ा पल्ले जी, पढ़ा। 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर, क्या इन तीनों का जोड़, क्या इन तीनों का जोड़ 127 बनना चाहिए क्या। अरे ऐसा ही कैसे बन जाएगा बेटा, 17 उन तीनों का मिलाकर डेविएशन है, किसी एक नंबर का थोड़ी है, तीनों नंबर का मिलाकर डेविएशन है, तीनों का मिलाकर डेविएशन है। 7वें, 8वें और 9वें नंबर का जोड़ 127 आना चाहिए क्या। आगे तुम्हें सवाल कह रहे हैं, 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 और 7 ज्यादा है। 9वीं संख्या को x मान लोगे तो ये इससे 3 ज्यादा और ये इससे 7 ज्यादा बनेगी क्या। मैंने 9वें नंबर को x मान लिया तो 7वां नंबर इससे 3 ज्यादा और 8वां नंबर इससे 7 ज्यादा बनेगा। जी हां सर, 3x तो यहां बनेगा और 10 उधर जाके घट जाएगा 117। x की वैल्यू आ गई 39। ये उत्तर नहीं आया। देखो 9वां नंबर क्या बनेगा, आप कहना जी 9वां नंबर तो बनेगा 39। सर 7वां नंबर क्या बनेगा, 7वां बनेगा 42। इन दोनों का एवरेज पूछा है सर, जोड़ के 2 का भाग दोगे 40.5 बन जाएगा। सवाल का उत्तर अगेन बी आ जाएगा।
बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अप्लाई कैसे करना है ये बात तुम्हें दिख रही है ना। बेसिक से सवाल करने में टाइम ज्यादा लगता है, इस तरीके में करोगे तो बात समझ में आएगी। आ गई बात समझ में तुम्हें? जो कहानी इस समय आपके साथ चल रही है ना, अभी क्लियर नहीं हुआ विकास, अभी तो 5 बजे और सवाल करेंगे, कल और सवाल करेंगे। मैंने ना बेटा एक बात पर्सनली फील करी है कि एवरेज के जो इस प्रकार के सवाल होते हैं ना, बच्चा इस कहानी को ठीक प्रकार से समझता नहीं है, क्योंकि हर एजुकेटर टीचर ना इस पे 2 3 5 सवाल करवाता है। बच्चा 5 सवाल करता है, 5 क्वेश्चन करता है, तो उसको बात समझ में नहीं आती, मुझे कैसे करना है, क्या करना है, कब छोड़ना है, कब ड्रॉप करना है, वो नहीं कर पाता। पेपर में ये देखो, ये डीके भाई साहब क्लास में घूमते फिरते आए हैं, अभी तुरंत ज्वाइन करें भाई साहब, करे शॉर्ट ट्रिक बताओ ना। इतना कौन करता है सर, हम तो यूट्यूब से पढ़ते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या करते हैं सर। ऐसे करो ना कि बस देखें उत्तर आ जाए। ऐसा मेरे पास तो नहीं है बेटा, मेरे पास तो नहीं मिलेगा बेटा डीके, ऐसी विद्या मेरे पास तो नहीं है मेरे भाई। ऐसी कोई टेक्निक मेरे पास अब तक बन नहीं पाई भाई कि क्वेश्चन को देखते ही उत्तर दे दूं। सवाल तो बेटा सॉल्व भी करना पड़ता है, क्वेश्चन तो सॉल्व भी करना पड़ता है बेटा। सुनो, देखो एक बार तुम्हें एक सवाल और बता रहा हूं, एक बार तुम्हें एक सवाल और बता रहा हूं, बड़े प्यार से समझना, गलती मत करना, ये आज की क्लास का आखिरी सवाल है। और मैं कह रहा हूं ये जो अमेजिंग वाला कंसेप्ट चल रहा है ना भाई साहब, जिसको समझ में आ गया वो बच्चा मतलब एवरेज टॉपिक में धुआंधार परफॉर्मेंस करके आएगा। सर 11 नंबर का एवरेज 80, फर्स्ट के 4 नंबर का एवरेज 74.5, लास्ट के 4 नंबर, सर लास्ट के 4 नंबर का एवरेज है 82.5। जरा बच्चों मुझे बताओ ना, इसमें 5वां 6ठा और 7वां नंबर, सॉरी माफ कीजिएगा, नेक्स्ट 4 है, लास्ट 4 नहीं है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इट्स माय फॉल्ट, मेरा ध्यान उस पर चला गया ट्रिक वाली बात पे कि ट्रिक बनाओ कोई ऐसी, ट्रिक बनाओ कोई ऐसी। बेटा नंबर बताओ, 9वां 10वां और 11वां बच गया। आपको ना इन तीनों का जोड़ समझना है, आपको क्या करना है बेटा, इन तीनों का जोड़ ज्ञात करना है, सम जोड़। कैसे करें? यहां डेविएशन आ रहा है माइनस का 5.5, चौका 22 हो गया माइनस का। डेविएशन आ रहा है सर प्लस का 2.5, प्लस का 10 हो गया, अरे डेविएशन माइनस का 12 निकल कर आया। ये 12 दोस्तों, ये तीनों संख्याएं मिलकर पूरी करेंगी 80 तिया 240 और 12 252 आएगा क्या? देखो यहां इन तीनों का जोड़ 252 लिखूंगा, एवरेज से आपका बच्चों 12 ज्यादा आना चाहिए, मैंने कर दिया। अभी 252 कैसे आया, अब तुमको समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात पढ़ो, 9th नंबर 10th नंबर 11th नंबर, मेरे को इनका जोड़ तो पता लग गया 252 है, और कैसे है ये तो सब आपको भी समझ में आने लग गया होगा धीरे धीरे। 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 6 ज्यादा है, 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 6 ज्यादा है, ऐसे मान ले। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 6 कम है, बेटा ये 10वीं संख्या है ना 11वीं संख्या से 6 कम है, 9वीं संख्या इससे 6 ज्यादा और ये 6 कम। इनका जोड़ दोस्तों अगर 252 है, 3x की वैल्यू 240 और x की वैल्यू दोस्तों 80 बनेगी क्या? आप कहना हाँ। 9वीं और 11वीं, अरे 9वां नंबर भी 86 है, 11वां नंबर भी 86 है, तो इनका एवरेज भी तो 86 ही आएगा। कितना बढ़िया हो रहा है ना सवाल तुमसे ऐसे। ये डेविएशन मैं कैसे टेक्निकल फेंक रहा हूं सवाल पे, ये तुम्हारी समझ में आ रहा होगा बेटा। हाँ तो अभी ये शीट शुरू हुई है मेरे दोस्त, अभी ये शीट शुरू हुई है। आगे आगे देखो, इस पर ना ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, सीपीओ के पेपर के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, सीजीएल के, ये सारे मैं लेकर आया हूं। टीयर 2 के सवाल हैं, टीयर 1 के सवाल हैं, प्री के, मेंस के, सब कुछ है। आप तो कल की क्लास को शिद्दत से पढ़ लो बेटा। अभी 5 बजे मिलते हैं, कुछ ऐसे ही सवाल और करेंगे, कुछ 5 बजे ऐसे ही क्वेश्चन और करेंगे बेटा, और फिर कल आप आगे वाली क्लास को पढ़ लीजिएगा। मैं आपको गारंटी से कहता हूं भाई, तुम्हें ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तुम बस क्लासेस पूरी पढ़ लेना, टॉपिक में डाउट कभी नहीं आ सकता। ठीक है जी, धन्यवाद। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।